नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जन्माष्टमी व्रत की कथा बताएँगे। जन्माष्टमी व्रत कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या इस व्रत की कथा है? अगर आपने जन्माष्टमी व्रत रखा है, तो आप इस कथा को ज़रूर सुनें और अगर आपने जन्माष्टमी व्रत नहीं भी रखा है, तो कथा को अगर आप सुनते हैं, तो आपको इसका फल मिलता है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। इस चैनल पर आपको सभी व्रत, त्योहार, तीज, पर्व, पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारियां मिलती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। यह व्रत हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर पड़ता है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस शुभ पर्व पर लोग भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा श्रद्धा पूर्वक करते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनके पालना को सजाते हैं, उनकी बांसुरी को सजाते हैं और श्री कृष्ण को भी नए नए वस्त्र और आभूषण पहनाते हैं। मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी पर व्रत रखना अत्यंत लाभदायक है। इस दिन कथा श्रवण करने के बाद ही पूजा का समापन करना चाहिए। जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जन्माष्टमी व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में अत्यंत प्रतापी और दयालु राजा उग्रसेन मथुरा पर राज करते थे। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा कंस मासूम लोगों पर अत्याचार करता है, तब उन्होंने उसे खूब समझाना चाहा, लेकिन कंस ने अपने पिता का विरोध किया और उसे गद्दी से उतारकर कारागार में डाल दिया। राजगद्दी हासिल करने के बाद कंस ने अपने विशालकाय साम्राज्य की स्थापना की। वह बहुत ही शक्तिशाली राजा था, मगर दिन पर दिन उसका अत्याचार मासूम लोगों पर बढ़ता जा रहा था। कंस को अपनी बहन देवकी बहुत प्रिय थी। देवकी का विवाह यदुवंशी सरदार वासुदेव से हुआ था। एक दिन जब कंस अपनी बहन को ससुराल ले जा रहा था, तब अचानक से एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के अनुसार देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करने वाला था। यह आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो गया, जिसके बाद उसने वासुदेव को मारने की कोशिश की। अपने पति पर हो रहे अत्याचार को देख देवकी ने कहा कि उसकी जो भी संतान होगी उसे वह कंस को सौंप देगी। जिसके बाद कंस ने वासुदेव को नहीं मारा, लेकिन अपनी बहन और उसके पति को कारागार में भेज दिया। वासुदेव और देवकी की जब भी संतान होती, तब कंस उसे मार डालता था। देवकी और वासुदेव की यह पीड़ादायक कहानी नंद और यशोदा को पता चली, जिसके बाद जब देवकी का 8वां पुत्र हुआ, तब यशोदा की एक कन्या ने भी जन्म लिया था। मगर यह कन्या सिर्फ और सिर्फ एक माया थी। जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया, तब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु ने यह कहा था कि वह इस धरती पर कंस का वध करने के लिए जन्म लिए हैं। इसके साथ उन्होंने वासुदेव और देवकी को अपने 8वें पुत्र की रक्षा करने का रास्ता भी बताया। उन्होंने कहा कि अपने 8वें पुत्र को नंद के घर ले जाओ और वहां जन्मी कन्या को यहाँ ले आओ और कंस को सौंप दो। इसके साथ श्री कृष्ण ने अपना आशीर्वाद देते हुए वासुदेव और देवकी से यह कहा कि दरवाजे पर खड़े पहरेदार गहरी नींद में चले जाएंगे। कारागृह के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे और यह यमुना मार्ग दिखाएगी। श्री कृष्ण की बात सुनकर वासुदेव ने अपने 8वें पुत्र को उठाया और नंद के पास ले जाकर छोड़ दिया और यशोदा के पास सो रही कन्या को मथुरा ले आए। जब वासुदेव वापस आए तो उन्होंने देखा कि कारागृह के दरवाजे बंद हो गए हैं। इसी बीच कंस को यह पता चल गया था कि देवकी ने अपने 8वें संतान को जन्म दे दिया है।
जब वह कारागार गया तो अपने हाथों में कन्या को उठा लिया। वह जैसे ही उस कन्या को जमीन पर पटकने वाला था, वैसे ही कन्या ने उसे यह चेतावनी दी कि उसे मारने वाला वृंदावन में है और उसे अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी। नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण को पाला और श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। जन्माष्टमी के अवसर पर लोग श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। ये थी दोस्तों आप सभी लोगों के लिए जन्माष्टमी व्रत की कथा। इसी तरीके से सभी व्रत, तीज, त्योहारों की कथा के लिए, उनकी तिथि के लिए, उनके नियमों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। भगवान वासुदेव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।